ये क्या हुआ है आपके हाथों में? अरे बहुत खुजली हो रही है। तो ये क्रीम लगाने से ठीक हो जाएगा क्या? तो ट्राई कर रही हूँ ना। और नहीं हुआ तो? पता नहीं, वो तो मैं फिर पार्लर चली जाऊंगी मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने के लिए। फिर ब्यूटी पार्लर? अरे साधना, तुम क्या कल सच में कुंभ स्नान के लिए संगम गई थी? नहीं शर्मा जी, मैं संगम फिल्म देखने गई थी। क्या बात कर रही हो? संगम फिल्म चल रही है? मुझे सब पता है। अरे आप ऐसे सवाल ही पूछते क्यों हैं? क्यों, ऐसा क्या पूछ लिया मैंने? अब ये भी कोई पूछने वाली बात है कि मैं कुंभ स्नान के लिए गई थी कि नहीं? आप भी ना। अरे पूछ लिया तो क्या हो गया? गोपाल, मैंने तुमसे कहा है ना कि सबसे बड़ी शक्तिशाली पत्नी ही होती है, और तुम उसी महाशक्ति से सुबह सुबह उलझ रहे हो। देखा बाल गोपाल, एक ब्यूटी पार्लर जा रही है, दूसरी ने चश्मा लगा रखा है। अभी कुंभ में जाके लोग धार्मिक हो जाते हैं ये तो सुना था, लेकिन फैशनेबल भी हो जाते हैं ये पहली बार देख रहा हूँ। गोपाल, तुम भी ना सिर्फ एक ही तरफ सोचते हो। देखो बाल गोपाल, मैं एक सादा और एक आम आदमी हूँ। मैं एक तरह से सोचता हूँ और एक ही तरफ सोचता हूँ, समझ गए ना? क्या हुआ, क्या हुआ साधना? पता नहीं शर्मा जी, बहुत जलन हो रही है, बहुत खुजली हो रही है पूरे बदन में। डॉक्टर साहब, कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? चिंता की बात तो है। हाँ? क्यों? अब शादी के योग्य बहन अगर घर में कुंवारी बैठी हो तो चिंता तो होगी ही ना। किसकी बहन? मेरी बहन। डॉक्टर साहब, मैं बहन की नहीं पत्नी की बात कर रहा हूँ। अब पत्नी के बारे में क्या बताऊं आपको, 6 महीने से मायके गई है, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। डॉक्टर साहब, मैं अपनी पत्नी की बात कर रहा हूँ। ये ओह अच्छा अच्छा, आप इनकी बात करें? हाँ। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, इन्हें एलर्जी हुई है। किससे? वैसे पत्नियों को अक्सर पतियों से एलर्जी होती है, लेकिन इन्हें गंदे यानी कि दूषित पानी से एलर्जी हुई है। अरे हाँ, ये कुंभ में स्नान करने के लिए गई थी, कहीं उससे तो नहीं हो गया? हाँ हाँ, हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गंगा के पानी दूषित होने की वजह से ये बीमार हुई हैं। हो सकता है कि कोई और भी कारण हो। ये लीजिए, ये दवाइयां मंगवा लीजिएगा। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। अब रवि छोड़कर आप जाओ जाओ। शु शु शु। अरे गंगा का जल तो अपवित्र हो ही नहीं सकता। गंगा के जल से स्नान करने से आज तक कोई बीमार हुआ है क्या? शर्मा जी, मुझे तो लग रहा है कि ये डॉक्टर जो है ना, ऐसे बिना वजह कुछ भी बोले जा रहा है। क्यों? ऐसा करने से उसे लड्डू पेड़े मिलेंगे। अरे लेकिन इतने सारे लोग गए हैं ना कुंभ का स्नान करने के लिए। अब जब ये डॉक्टर लोग ऐसी बातें करेंगे तो लोग डर जाएंगे और इन्हीं का धंधा निकलेगा ना। अरे 150 साल से हमारे पूर्वज कुंभ में स्नान करते आए, उन्हें तो कभी कुछ हुआ नहीं। कोई कुछ भी कहे, मैं ये प्रथा नहीं तोड़ने वाली। क्या हुआ गोपाल, कोई और धुन बजाऊं क्या? अरे यार, तुम्हें जो बजाना हो बजाओ, तुम्हारी मुरली, तुम्हारी धुन। और तुम भी मेरे हो गोपाल। अच्छा चलो, ये बताओ कि ऐसी कौन सी धुन बजाऊं जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ? बाल गोपाल, मैं यहाँ पे गंगा की हालत को जान के सन्न हूँ और तुम प्रसन्न होने की बात कर रहे हो। ओह, तो तुम गंगा में फैल रहे प्रदूषण के बारे में चिंतित हो? और नहीं तो क्या। तुम जानते हो बाल गोपाल, मैं बचपन में गंगा में डुबकी लगाया करता था। वो तो मैं यमुना नदी में भी लगाता था। बचपन में मैं नाव में बैठ के गंगा पार पढ़ाई करने जाया करता था। और मैं अपने ग्वाल बाल के साथ खेलने के लिए यमुना नदी के पार जाता था। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं नकलची हूँ? जो कुछ तुमने किया वो मैंने भी किया। नहीं नहीं गोपाल, तुमने गाय नहीं चराई, गोपियों की मटकी नहीं फोड़ी और गोपियों संग रास लीला नहीं रचाई। हाँ, रचाना भी नहीं है मुझे। हंस के रोया तुम? गोपाल, मैं तो ये सोच के हंस रहा था कि अगर तुम मेरे जैसे कपड़े पहनकर बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में, तो अगर तुम गोपियों के साथ खड़े रहते तो कैसे लगते थे? और तुम मेरे जैसे कपड़े पहन के कॉलेज में जाके बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते तो तुम कैसे लगते वो भी सोच लो। अच्छा अच्छा गोपाल,
अब ये सारे मजाक छोड़ो और बताओ कि क्या बात है। पता नहीं बाल गोपाल, लेकिन दिल और दिमाग के बीच में युद्ध चल रहा है। दिमाग कहता है कि जितना फैक्ट्रियों का केमिकल हम गंगा में डालते हैं, जितना कचरा हम गंगा में डालते हैं, उस हिसाब से तो गंगा का पानी ना पीने लायक रहेगा ना नहाने लायक। और दिल क्या कहता है? दिल कहता है कि गंगा पवित्र है, हम सबकी आस्था जुड़ी है उसके साथ। आखिर गंगा की लहरों के बीच पलकर बड़ा हुआ हूं मैं बाल गोपाल। मैं समझ सकता हूँ गोपाल, तुम्हारे अंतर्द्वंद को। ऐसी आस्था मेरी यमुना के साथ जुड़ी हुई है, जिसको पार करके मेरे पिता वासुदेव जी मुझे गोकुल छोड़ने गए थे। यमुना के तट पर मैंने कितनी लीलाएं रची है, लेकिन आज यमुना नदी की जो स्थिति है और वो देखकर मेरे हृदय को भी वैसी ही पीड़ा होती है। तो फिर बाल गोपाल लोग हमारी गंगा को, हमारी यमुना को गंदा क्यों करते हैं? पता है गोपाल, हम सदियों से ये मानते आए हैं कि गंगा बिल्कुल शुद्ध है और जो कुछ भी उसमें अर्पण कर दो वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि गंगा मैया गंदगी को और कब तक स्वीकार करेगी। आखिर उनकी सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, लेकिन मनुष्य इस बात को नहीं समझता है। आओ पार्थ, मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जय भगवान, जय भगवान। जल्दी से मेरी बेटी साधना को सही कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। मैंने आपको 1.25 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगी। जय भगवान, जय भगवान। हाँ। अरे जय भगवान, जय भगवान, मेरी गणपति जी की मूर्ति खंडित हो गई। क्या करूं? अरे नियमों के अनुसार तो खंडित मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। अब क्या करूं? जय भगवान, जय भगवान। हाँ, ऐसा करती हूँ, कल मैं पंडित जी को बुला के उन्हें ये मूर्ति देती हूँ, कहती हूँ कि जाकर गंगा में प्रवाहित करें, यही ठीक रहेगा। जय भगवान, जय भगवान। सुना है लोग इसी तरह छोटी बड़ी मूर्तियां नदी में प्रवाहित करते हैं। यही छोटी छोटी मूर्तियां और इनमें इस्तेमाल होने वाला रंग सबसे ज्यादा खतरनाक होता है गोपाल। तुम तो बस समस्या बताओ, उसका हल मत बता देना कभी गलती से। इसका भी हल है ना गोपाल। पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियां, जिन्हें डुबोने के लिए नदियां समुद्र की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वो तो घर के किसी भी बर्तन में डुबोए जा सकते हैं। पुरानी पीढ़ी को ये बात समझाना बहुत ही कठिन है गोपाल, लेकिन उनकी सोच को बदलना ही होगा, तभी पर्यावरण बच सकेगा। हाँ ये तो है। ये तो चली गई। वैसे सुनो, तुम तो मुझे कुछ दिखाने वाले थे ना, या फिर ऐसे ही? गोपाल, मैं कभी भी कुछ भी ऐसे वैसे ही नहीं कहता हूँ। अब तुम वो ही करो जो मैं तुमसे कहता हूँ। अब तुम गंगा का वो जल लाओ जो साधना कुंभ से लाई है। उससे क्या होगा? गोपाल, तुम सवाल बहुत करते हो। मैंने कहा ना, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। लो, ये रहा वो गंगा जल जो साधना लेकर आई थी कल कुंभ से। अब बोलो क्या करना? गोपाल, ये बोतल के पानी को इस ग्लास में डालो और देखो। अरे बाल गोपाल, कौन कहेगा ये गंगा जल है? देखो तो कितना दूषित हो चुका। शर्मा जी, कहाँ का ढूंढ रही थी मैं आपको, और आप यहाँ। ऑल ओके, ठीक है ना? साधना, ये देखो। ये क्या है शर्मा जी? इतना गंदा पानी? पानी नहीं है, गंगा जल है जो तुम लेकर आई थी कल कुंभ से। माय गॉड की कसम, मैं तो ये पानी पीने वाली थी। अभी तो आउटसाइड में स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, फिर तो इनसाइड में भी स्किन इन्फेक्शन हो जाता ना। और ये सोचो कि कितने लोग श्रद्धा में आकर यही पानी पी रहे होंगे। अरे वो मम्मी और शीला भी मेरे साथ यही पानी लेके आए थे। हाँ। मैं भी फोन करके बताती हूँ।
सोचो गोपाल, जिस गंगा ने सबको जीवन दिया है, आज वही लोग उस गंगा से उसका जीवन छीन रहे हैं। अगर गंगा में ऐसी ही गंदगी बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब भागीरथ स्वयं गंगा को शिव जी की जटाओं में वापस छोड़ के आ जाएंगे। गंगा धरती से खत्म हो जाएगी गोपाल, इसलिए तुरंत और महत्वपूर्ण कदम उठाने का समय आ गया है गोपाल। हाँ बाल गोपाल, कुछ तो सोचना पड़ेगा कि गंगा को कैसे बचाया जाए और गंगा वालों को यह कैसे समझाया जाए कि गंगा जो है वो हमें जीवन देती है, उसे दूषित मत करो। ओ पंडित जी, ओ मेरी जो जिम्मेदारी है मैं पूरी तरह से निभा रहा हूँ। देखिए, मंदिर में इस्तेमाल होने वाले फूल पत्ते और हवन की सामग्रियां वो सब मैंने ना गड्डी में रखवा दी है जी। बस मैं जाके ना गंगा में प्रवाहित करके आ जाता हूँ, ठीक है? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे चड्ढा साहब। ओ तोते उड़ गए शर्मा जी, मैं तो हमेशा ऐसा करता आया हूँ। लेकिन अब से नहीं करेंगे, अब से हम गंगा को प्रदूषित नहीं करेंगे। तो ये सारा माफ करो भगवान जी, ये सारा सामान हम डालेंगे कहाँ है? है आपके पास कोई उपाय? उपाय ढूंढना तो हमारा काम है चड्ढा साहब, लेकिन गंगा प्रदूषित ना हो ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और शर्मा जी कमाल हो गई, ये कोई बात हुई? और देखो शर्मा जी, आज तक जो होता है ना और आगे भी ऐसे ही होगा। और पंडित जी मैं आया। चड्ढा साहब, देखा गोपाल, लोगों की सोच और आदतों को बदलना दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध है। अब अस्त्र शस्त्र उठाया है तो करो युद्ध। जय भगवान, जय भगवान। क्या हो रहा है? एक दिन नहीं, पूरे 2 दिन हो गए मैं गणपति जी की पूजा नहीं कर पा रही हूँ। क्या सोचते होंगे गणपति जी मेरे बारे में? मेरे बारे में रहने दो, लेकिन क्या सोचते होंगे दामाद जी के बारे में? क्या सोचते होंगे? यही कि कैसे इंसान है। 2 दिन हो गए एक गणपति की मूर्ति नहीं ला सके। अरे माँ, आप गणपति जी से कह दीजिए ना कि शर्मा जी बड़े भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं, ले आएंगे मूर्ति। बेटा, गणपति जी तो भुलक्कड़ नहीं है ना, उन्हें याद है कि कौन पूजा करता है कौन नहीं करता है। अरे माँ डोंट वरी, कहा ना शर्मा जी ले आएंगे आज मूर्ति। मुझे नहीं लगता। क्यों? मैंने उन्हें रवि को पट्टी पढ़ाते हुए सुना था। रवि, रवि बेटा। हाँ। देख, बता दामाद जी क्या कह रहे थे मूर्ति के बारे में तुझे? मॉम, डैड कह रहे थे कि हमें प्लास्टिक या प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह इको फ्रेंडली मूर्ति लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली। देखा बाल गोपाल, रास्ते में गंदगी के ढेर, चिमनियों से निकलता काला जहरीला धुआं। गोपाल, एक बात तो मैं समझ ही गया कि इस दुनिया का विनाश तुम दुनिया वाले ही करोगे। जानते हो बाल गोपाल, इतिहास में लिखा है कि हजारों साल पहले हड़प्पा और मोहनजोदारो के लोग कितनी योजना से शहरों को बसाते थे, और आज के युग को देखो, हम लोग कचरा डाल डाल के नदियों को खत्म कर रहे हैं, पहाड़ों को काट काट के पेड़ खत्म कर रहे हैं। पता है गोपाल, लेकिन बदलाव भी आ सकता है, परिवर्तन आएगा, लेकिन पहले परिवर्तन सोच में लाना होगा, और समाज की सोच तभी बदलेगी जब हमारे घर के लोगों की सोच बदलेगी। याद रखो, एक एक बूंद से समुद्र बनता है। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। इट्स ओके। नानी देखो पापा आ गए। दामाद जी, मैं आपको कितना अच्छा जमाई मानती थी, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं वही कहूंगी जो साधना कहती है। साधना तो बहुत कुछ कहती है। मैं भी बहुत कुछ कहूंगी। आप अभी तक मेरे गणेश जी की मूर्ति नहीं ले आए। अरे बताइए भी, क्यों नहीं लाए मूर्ति? सासू माँ, मैं मूर्ति लेकर नहीं आया हूँ और ना ही मैं लेकर आऊंगा। क्यों? क्योंकि अब इस घर में आएगी तो सिर्फ इको फ्रेंडली मूर्ति ही आएगी सासू माँ। हाँ तो फिर ऐसा कीजिए, इस घर में इको फ्रेंडली सासू माँ ले आइए। सही तो कह रहे हैं ये, हमें अब वही वाली मूर्तियां यूज करनी चाहिए। वो कौन सी होती है? इको फ्रेंडली। हाँ, इको फ्रेंडली वाली। लो, इसकी कमी थी, अब ये भी शुरू हो गई। माँ मुझे सब पता है,
अब मूर्ति छोटी हो या बड़ी, उसका विसर्जन तो समुद्र या नदी में ही किया जाता है ना। अब ऐसे में पानी में रहने वाले जीव जंतु, मछलियां, वो सब मर जाते हैं ना, तो वो भी तो पाप ही हुआ ना। हाँ नानी, और अगर हम इको फ्रेंडली मूर्ति लेते हैं तो हम उसे घर में या कोई आर्टिफिशियल पॉन्ड में भी उसका विसर्जन कर सकते हैं। आप सब सही कह रहे हैं, हमें सिर्फ इको फ्रेंडली मूर्ति खरीदनी चाहिए। वाह वाह। हेलो, अरे हाँ चड्ढा साहब, हाँ बोलिए। क्या? अरे ये तो बहुत गलत सोच है, ऐसा कभी होता है क्या? हाँ बताइए, मंदिर से रोज के निकलने वाले फूल अगरबत्ती मालाएं गंगा में नहीं बहाएंगे तो कहाँ बहाएंगे? अच्छा हुआ छड्डा साहब, आपने हमें ये बात बता दी। ये हम नहीं होने देंगे, गोपाल बाबू की मनमानी हम नहीं चलने देंगे। ओए ये तो तोते उड़ गए यार, ये बात तो गोपाल बाबू के खिलाफ जा रही है। लीजिए आ गए हमारे मंदिर के ट्रस्ट के प्रेसिडेंट साहब। गोपाल बाबू, आप मंदिर के प्रेसिडेंट होकर ऐसी अधार्मिक बातें कैसे कर सकते हैं? हम पूजा पाठ के सामान अगर गंगा में नहीं बहाएंगे तो कहाँ बहाएंगे? देखिए मेरी सोच ये है कि आप अपनी सोच अपने पास ही रखिए, हम तो वही करेंगे जो सदियों से होते आया है, और हम सब कुछ गंगा में ही विसर्जित करेंगे। चलो। आज समझ और समझदारी की बात मनवाने के लिए हर युग में हर ज्ञानी को बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं। यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता है। इन्हें अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म कर्म की चिंता ज्यादा है। अरे बाल गोपाल, पर अब क्या करें? इन लोगों ने तो मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। देंगे भी नहीं गोपाल। गोपाल जरा अपना कान पकड़ो। हाँ? ये पकड़ो ना। देखो बाल गोपाल, ये शरारत करने का वक्त नहीं है, समझ गए ना? अरे पकड़ो तो। अच्छा एक कान पकड़ो, सिर्फ एक काम। अब इस कान को छोड़ो और इसी हाथ से दूसरे कान को पकड़ो। अरे ये क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? अरे करो ना पाठ। देखा, क्या समझे गोपाल? हाँ समझ गया। बीच सड़क में मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम। अरे तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तुम्हें को देख नहीं पाता, लेकिन मुझे तो लोग देख सकते हैं ना। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को सीधी तरीके से नहीं, बल्कि ऐसे ही उन्हें उल्टी तरीके से बात समझानी होगी, क्योंकि ये ऐसे सीधे कान पकड़ने वालों में से नहीं है, समझे? राधे 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 राधे। ये बड़े हर्ष का विषय है कि आप सभी जजमान के घर में जो पूजा में इस्तेमाल की हुई सामग्री है वो लाकर आप इस जल में प्रवाहित कर सकते हैं, क्योंकि यह जल भी गंगा जल ही है। और 1 हफ्ते के बाद हम इस जल को गंगा माता की गोद में अर्पण कर देंगे। अरे वाह पंडित जी, बहुत ही बढ़िया आइडिया है ये तो। जी, ये सब गोपाल जी ने किया है। कमाल है गोपाल जी। थैंक यू मिस्टर शर्मा, क्या सोच है आपकी? देखिए मैं सिर्फ ट्रस्ट का प्रेसिडेंट नहीं हूँ, बल्कि इसी कॉलोनी में रहता भी हूँ, तो मेरी तरफ से ये एक छोटा सा प्रयास है बस। और ना जी ना गोपाल जी, वो छोटा नहीं, बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया प्रयास है। हाँ। अब आप जो भी पूजा पाठ करना चाहें, संस्कार करना चाहें, सब यहाँ इस पानी में कर सकते हैं। ठीक है, वो जो मंदिर का सामान मैं गंगा में प्रवाहित करता हूँ वो मैं इसमें कर दूंगा, है जी? तो पंडित जी, हम सभी को ये थोड़ा थोड़ा सा जल दीजिए पीने के लिए, ताकि हम इसका लाभ उठा सकें। जय भगवान, जय भगवान। अवश्य अवश्य। लीजिए, पहले आप जल ग्रहण कीजिए। चड्ढा साहब आप लीजिए। नहीं शर्मा जी, मेरे तो तोते उड़ गए। मैं दूर से गंगा मैया को प्रणाम कर लेता हूँ। आप तो पीजिए। नहीं नहीं, मैं ये जल नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकते? अरे ये दूषित है। अरे तो क्या हुआ? शर्मा जी कमाल करते हैं,
अगर ये जल इन्होंने पी लिया तो बीमार नहीं पड़ जाएंगे। लेकिन यही जल पीने तो आप गंगा नदी जाते हैं और बहुत श्रद्धा से पीते भी हैं। फिर अब क्या हुआ? सोचिए सोचिए, अब आप लोग ये सोचिए कि अगर एक हफ्ते में ये पानी इतना दूषित हो गया तो गंगा नदी, जिसमें हम सदियों से कूड़ा करकट गंदगी डाल रहे हैं, वो कितनी दूषित होगी। और इसके लिए जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं। आप सही कह रहे हैं शर्मा जी। लेकिन सिर्फ इतना कह देने भर से काम नहीं चलेगा साधना। हम सभी को संकल्प लेना होगा कि आज के बाद हम में से कोई भी गंगा में कचरा या गंदगी नहीं डालेंगे। गंगा पवित्र थी और हम उसे फिर से पवित्र बनाएंगे। नहीं तो इसकी कीमत हम ही को चुकानी पड़ेगी चड्ढा साहब। चाहे उसके जिम्मेदार हम हो या फिर वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। मैं प्रण करती हूँ कि आज के बाद मैं सिर्फ इको फ्रेंडली मूर्ति खरीदूंगी। हाँ हाँ जी, और मैं भी और मंदिर में इस्तेमाल की हुई पूजा की सामग्री अब कभी भी गंगा में नहीं बहाऊंगा। हाँ, और मैं जाऊंगी तो जरूर कुंभ स्नान के लिए, लेकिन अगर कोई वहां गंदगी फैलाएगा ना तो उसका बैंड बजा दूंगी। मुझे सब पता है। तो लीजिए, अब समय आ गया है कि हम एक बार फिर से गंगा मैया को स्वच्छ बनाएं। तो इसी बात पे बोलो, गंगा मैया की जय। जय। देखा पार्थ, बात वैसे ही ना सही तो ऐसे ही सही। सबको गंगा में हो रही गंदगी के बारे में बात समझ में तो आई। गोपाल, जल ही जीवन है, उसे अशुद्ध करने का मतलब है जीवन को अशुद्ध करना। और जिस प्रकार लक्ष्मी जी और कामधेनु समुद्र मंथन के बाद ही प्रकट हुए थे, वैसे ही सबको मंथन की आवश्यकता है गोपाल।